अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम क्लास 8th का साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें कल हमने एक नया चैप्टर स्टार्ट करा, पोल्यूशन ऑफ एयर एंड वाटर, जो कि चैप्टर नंबर 13 है। कल हमने पोल्यूशन ऑफ एयर देखा, हमने एयर पोल्यूटेंट्स देखे। यानी कि पोल्यूटेंट्स क्या है? एयर पोल्यूटेंट्स हम उन सब्सटेंसेस को बोलते हैं जो एयर को कॉन्टेमिनेट करते हैं, उनको हम बोलते हैं एयर पोल्यूटेंट्स। फिर हमने देखा कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ से ऐसे ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, हार्मफुल गैसेस निकलते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं और जिससे हमारी लाइफ कम्प्लीटली यानी कि इफ़ेक्ट होता है ह्यूमन लाइफ पे। और मैंने बोला था कि व्हीकल्स सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं पोल्यूटेंट्स, यानी कि व्हीकल्स प्रोड्यूस हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स। लाइक इनसे व्हीकल से कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स एंड स्मोक, ये सारे व्हीकल से निकलते हैं। आज हम इसी टॉपिक को आगे कंटिन्यू करेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड कैसे प्रोड्यूस होता है? जब फ्यूल्स की इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाती है, लाइक पेट्रोल या डीजल, इन 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 फ्यूल्स की जब इनकम्प्लीट बर्निंग हो जाती है तो वहाँ से एक पॉइजनस गैस प्रोड्यूस हो जाता है जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस गैस माना जाता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड किसके साथ मिक्सअप होगा? एयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, जो हम इनहेल करते हैं। जब हम ये इनहेल करते हैं तो ये मिक्सअप हुआ होता है किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। जब हम एयर को इनहेल करते हैं, हमारे ब्लड में जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? कार्बन मोनोऑक्साइड से। आप अब यहाँ पे फिगर 13.2 में दिखाया गया है कि स्मोक कैसे फैक्ट्री से निकलता है। फिर यही स्मोक हमारे एटमॉस्फेयर को गंदा करता है, जिससे ह्यूमन लाइफ, एनिमल्स की लाइफ डैमेज हो जाती है। यही एयर जब हम इनहेल करते हैं, इससे हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम ख़राब हो जाता है, यानी कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इससे हमारे लंग्स कम्प्लीटली डैमेज हो जाते हैं, यानी कि परमानेंट डैमेज ऑफ लंग्स। अगर मैंने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की, मैंने बोला रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, दैट मीन्स अगर रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम की मैंने जिक्र किया तो इसमें कौन से ऑर्गन्स आएंगे? लंग्स। इसीलिए यहाँ पे क्या डैमेज हो जाएंगे? लंग्स। यहाँ पे परमानेंटली इस पोल्यूशन से, इन पोल्यूटेंट से हमारे लंग्स डैमेज हो जाते हैं। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जहाँ से एयर पोल्यूशन हो जाता है, यानी कि वहाँ से कुछ ऐसे पोल्यूटेंट्स निकलते हैं जो कि मेजर सोर्स बनते हैं एयर पोल्यूशन को काज होने में। सल्फ़र डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलते हैं। ये निकलते हैं जब फ्यूल्स की कंबस्शन हो जाती हैं, लाइक कोल। हम पावर प्लांट्स में जब हम कोल को बर्न करते हैं, इनको यूज़ करते हैं, वो प्रोड्यूस करते हैं सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कि रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कॉज करती हैं। इसी से कम्प्लीटली लंग्स डैमेज हो जाते हैं। इसके बाद भी और भी पोल्यूटेंट्स हैं, लाइक क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFCs। CFCs की जो फुल फार्मूला है दैट इज़ क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक ऐसा पोल्यूटेंट है जो रेफ्रिजरेटर्स से निकलता है, एयर कंडीशनर्स से निकलता है, ये बाकी ऐसे चीज़ जहाँ से ये निकलता है, सो ये प्रोड्यूस हो जाता है। आप लोगों ने नोट्स करा होगा, जब हम रेफ्रिजरेटर को ओपन करते हैं, हम उसको विद इन नो टाइम जल्दी बंद करते हैं। बंद क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ से CFCs यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन रिलीज़ हो जाता है, जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर होती है वो उसको डैमेज करती है। आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि ओजोन लेयर ही जो एटमॉस्फेयर में जो ओजोन लेयर प्रेजेंट है वो हमें प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज, यानी कि UV रेज से। सन से जो UV रेज निकलती है वो हमें वहाँ से प्रोटेक्ट करती हैं। और आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जहाँ से हार्मफुल गैसेस निकलते हैं। स्टील मेकिंग इंडस्ट्री की बात अगर मैं करूँ, या पावर प्लांट्स की अगर मैं बात करूँ, वहाँ से जो
कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं, कुछ ऐश निकलता है, स्मोक्स निकलते हैं, या कुछ ऐसे पार्टिकल्स निकलते हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं। वहाँ से वो एटमॉस्फेयर में किसके साथ, एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि वहाँ पे वाटर पार्टिकल्स भी, कुछ वाटर प्रेजेंट होता है, मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, वो उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, जो कि फिर हमारे लिए हार्मफुल होता है, यानी कि हमारे एटमॉस्फेयर को ये प्लूट करते हैं। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा आज का टॉपिक, और बाकी का टॉपिक कल हम देखेंगे कि कल हम स्टडी करेंगे ताजमहल को, कि वो कैसे हमारा ताजमहल जो है वो मोनूमेंट माना जाता है, जो कि इफ़ेक्ट हुआ है एसिड रेन से, वो हम कल देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।